अच्छा भाई, ये कह रहे हैं कि सर ये पॉइंट सैम्पलिंग में लिखा था कि ये थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं फॉर डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू आइटम, जानी वो सैम्पलिंग की बात बाद में, पहले ये कर लेते जो आज का मकसद है ना, उसके बाद पूछ लेना। सही है, तो पहले इस चीज को देख लेते। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या, अगेन मैं रिपीट कर दूं, यहाँ पे जो अभी आज हमारी क्लास है, इसमें तुम्हें पूरा ऑडिट सोचना होगा कि तुम्हें कौन सी चीज कहां से लिखनी चाहिए। दिस इज नॉट अ इजी थिंग इन दिस क्वेश्चन। तो प्लीज आप जरा सोच के लिखिएगा, समझ के लिखिएगा, इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। क्लैरिटी है? जल्दी बताओ, फिर हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। ओके, इस सवाल की रिक्वायरमेंट रीड कर लेते, वो क्या ये रहा है कि भाई ऊपर जो भी बातें हुई हैं, अभी आप वो रीड करिएगा। कह रहा है प्रिपेयर अ नोट टू गाइड यू इन योर डिस्कशन विद द फाइनेंस डायरेक्टर, यानी फाइनेंस डायरेक्टर ने आपको कुछ कहा है या आपको बुलाया है। वो कह रहा है कि भाई आप अपनी कुछ नोटिंग कर लें जो कि आपके जहन में होनी चाहिए जब आप फाइनेंस डायरेक्टर से बात करने जाएंगे। यानी एक तो ये है ना कि वहां पे जाके बात कर लो, तो जो वहां पे जाके बातें करनी है वो पहले लिख के जाओ। पहले बताओ, बात समझ आती है? हाँ जी, यानी उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो रेदर देन आप वहां पे जाके जवाब दें, आप पहले चीज को राइट डाउन करके जाओ। तो वो कह रहा है कि भाई अगर तुम वहां पे जाके बोलोगे तो पहले तैयार करके जाओ ना। क्लैरिटी है? जल्दी बताओ। हाँ जी मेरे बच्चों, क्लैरिटी है? क्वेश्चन आप प्रिपेयर नहीं, देखो अब ये हमें उस थोड़ा सा उस ना बिल्कुल रेक्टिफिकेशन से थोड़ा सा बाहर आना होगा। आई एम नॉट हियर सेइंग कि क्वेश्चन आर बनाना है। क्वेश्चन आर का मतलब होता है इंटरनल कंट्रोल के लिए पूछना, नहीं ना, गलत। वो कह रहा है कि भाई पहले सिचुएशन पढ़ें और देखें फाइनेंस डायरेक्टर ने आपको क्या क्या कहा है, तो वो की एलिमेंट्स होंगे। मैं फिर सवाल को सॉल्व करने की टेक्निक बता रहा हूँ। की एलिमेंट्स होंगे सवाल के अंदर जो फाइनेंस डायरेक्टर ने रेज किए होंगे, आपको उसका जवाब विद इन दी ऑडिट पैरामीटर देना है। पहले मेरे सारे बच्चों ये बात बताओ, बात समझ आती है? हाँ जी, बात समझ आती है? आपने इन सब का जवाब विद इन दी ऑडिट पैरामीटर देना है। क्लैरिटी है? ओके, फिर दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा ये कह रहा है, ठीक जी, दूसरा ये कह रहा है फॉलोइंग द मीटिंग द फाइनेंस डायरेक्टर हैज आस्क्ड यू टू कैरी आउट एडिशनल अश्योरेंस वर्क, यानी फिर फाइनेंस डायरेक्टर आपको कह रहा है कि भाई थोड़ा सा और काम करें ये पता लगाने के लिए कि फ्रॉड किस हद तक हुआ है, फ्रॉड किस हद तक हुआ है, इस हद तक काम करें। क्लैरिटी है? चलें जी आगे। फिर वो कह रहा है आउटलाइन द मेन एरियाज टू विच यू वुड डायरेक्ट योर अटेंशन इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश द एक्सटेंट ऑफ द फ्रॉड, यही कह रहा है। अब इसमें थोड़ा सा ऑडिट प्रोसीजर का भी तस्करा आ गया, यानी इसमें रिस्पॉन्सेज भी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वो कह रहा है आपकी मीटिंग हो गई, मीटिंग के बाद आप एक काम ये करें, मीटिंग के बाद वो कह रहा है कि भाई आप एडिशनल वर्क करें ये पता लगाने के लिए कि फ्रॉड किस हद तक हुआ था। पहली चीज वो कह रहा है। दूसरी चीज वो बोल रहा है कि भाई आप लिख के दे किस एरिया में क्या काम करेंगे और क्यों करेंगे ये भी बताएं। पहले बताओ, ये भी बात समझ आती है? हाँ जी, तो ये प्रोसीजर्स भी इसमें डाल दिए मैंने। अब आपके सामने ये सवाल है, आप जरा इसको रीड करें, सोचें समझें क्या हो सकता है जल्दी से। तो ये आप लिखे ना, ये आप लिखे ना, वो क्या कह रहा है, प्लानिंग मीटिंग तो है ये, सही पहुंचे हो, लिखो ये बात, यही तो लिखना है जानी।
रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट अभी बता देता हूँ। रिक्वायरमेंट ये है कि आपने नोट्स बनाने हैं डायरेक्शन से बात करने के लिए। यानी फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन हुई किसी क्लाइंट के ऊपर, डायरेक्टर ने आपको कॉल की, उसने बोला भाई ये मसले डिस्कस करने, तो जो जो मसले उसने डिस्कस करने उसके नोट्स बना लो कि वहां जाके क्या बात करोगे। क्लैरिटी है? पहली चीज। दूसरी चीज वो कह रहा है कि जब मीटिंग हो गई तो डायरेक्टर आपसे कह रहा है कि मजीद काम करें ये देखने के लिए कि फ्रॉड किस हद तक हुआ है। पहली चीज हो गई। फिर वो कह रहा है कि भाई क्या क्या काम करोगे और क्यों करोगे ये भी लिख के दिखाओ, अगर तुम एग्री करते हो कि काम करोगे। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सेज भी आ गए। शाजिया क्लियर है? शायजा क्लियर है? तो ये देखना है आपने। मीटिंग में तो ये आप देखें ना कि क्या बताएंगे। आकिब जानी इंशाल्लाह आज आज बता देता हूँ तुम्हें। सही है। F7 में हूँगा मैं। अच्छा भाई, एक बच्चा सवाल कर रहा है कि सर एक रिक्वायरमेंट में फाइनेंस डायरेक्टर से सवालात करेंगे डेफिशिएंसीज के मुताबिक। देखिए मेरे बच्चों, आप जब तक सवाल रीड नहीं करेंगे ना तब तक आपको नहीं समझ आएगा कि इसमें क्या करना है। आप सवाल रीड करें। आप कहते हैं तो मैं हेल्प करूं, मैं करवा दूं। बताओ सिर्फ तुम लोग। वो तो चुन चुन के बनाए ना तुम्हारे लिए। शायद कह रही करा दें। हाँ जी, बाकी बच्चे बता दूं, मैं करा दूं। मैं करा दूं। आर यू श्योर अबाउट इट? 10 मिनट। देखो आप लोग ट्राई तो करो ना। हाँ समझ आ रहा है क्वेश्चन, बट ये नहीं पता कि लिखना कैसे है। तो दिस इज व्हाट यू नो वी लैक इन ऑडिट। करें करें करें, सुकून से करें सवाल। देखिए मैं आपको फिर बात बताऊं मेरे बच्चों, मैंने यहाँ पे जब बच्चों से मिला उन्होंने से यही कहा है मुझे, सर पास पेपर हो रहे हैं, आपके सवाल हमें सोचने का सलीका और दे देते हैं। तो जब सोचने का सलीका और मिलेगा तो फिर जाहिर सी बात है तभी तो आपका पेपर पास होगा। करें, सुकून से करें सवाल। गलत ही लिखें, लिखे तो सही। वर्ड्स नहीं मिल रहे, लिखना कैसे है? चले मैं 5 मिनट ले आप सुकून से, जो भी समझ आता है लिखें, बाकी मैं करवाता हूँ ना आपको। ये बताओ सवाल है कैसा पप्पू? बेहतरीन है ना। करें करें। जैसा ग्रुप पे बोल रहा था बिल्कुल वैसा। पर आप लोगों के लिए, आप देखें इतना ट्रैवल कर रहा हूँ, इतना ऑक्यूपाइड हूँ, बट तुम लोगों का साथ नहीं छोड़ा, ये बात याद रखिएगा। और आप लोगों ने इसका रिटर्न से पास होके देना है। मतलब इट्स वेरी हेक्टिक टू कैरी एवरीथिंग। शाहजेब गलत। यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक।
हाँ जी, किसी ने कुछ लिखा? ओके। Sales ledger was prepared by sales clerk which is efficiency means lack of segregation of duties. Fraud was not detected due to गलत। गलत तैयब। अच्छा, जैसे एक एक बात बताओ, बल्कि आप लिख लें फिर मैं बताता हूँ। नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। वेरी गुड अहमद, पहला बिल्कुल अच्छा लिखा है। पहला और तीसरा एक्सेप्टेबल है, बट ये तुमने प्रोसीजर लिखे हैं, प्लानिंग नोट्स नहीं लिखे, मीटिंग के नोट्स नहीं लिखे, तुमने दूसरा वाले का जवाब दिया है कि तुम क्या काम करोगे, तुमने वो लिख दिया है। अहमद, बात समझ आ रही है? तुमने ये लिख दिया है कि तुम काम क्या करोगे। ओके, जवाब आया है। अहमद, तुम्हारी रीड किया मैंने, यानी तुमने ना सेकंड रिक्वायरमेंट का जवाब दिया है। अच्छा जी, जहानजेब लिखते हैं फॉलोइंग नोट हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द ऑडिटर। हैव बीन नहीं, फॉलोइंग नोट शुड बी प्रिपेयर्ड, यानी आप हेडिंग डाल लेंगे नोट शुड बी मीटिंग, नाउ नोट्स फॉर द मीटिंग। अच्छा, मुझे एक बात बताएं बच्चों, सारे बच्चे सुनना, सारे बच्चे सुनना फोकस के साथ। यहाँ पे जहानजेब ने लिखा है फॉलोइंग नोट हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द ऑडिटर, सही है जी, और लिखा हुआ क्या है, ऑडिटर इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेसिंग ओपिनियन ऑन द एफएस, द एफएस आर फ्री फ्रॉम मटेरियल, हाउएवर fraud amount is immaterial responsibility to prevent detect fraud rest with the those charged with governance। पहले बताओ क्या सही लिखा है इसने, जानजेब ने बिल्कुल सही लिखा है। आप नोट्स में ये लिख के जाएंगे अपने पास, भाई इसको बोलेंगे फ्रॉड की जिम्मेदारी मेरी तो नहीं है। पहले बताओ जल्दी बच्चों, बात समझ आती है? हमारे लिखते हैं ऑडिटर डज नॉट हैव प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिटेक्ट फ्रॉड। वेरी गुड, ये आइजर 200 का आपने यहाँ पे लिखना है कि भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये याद है कितनी बार मैंने सिखाया है? Okay, ji. He is only concerned with the fraud to the extent it affects the financial statement. That he is concerned with the material fraud. Auditor is required to carry out fraud assessment procedure. Since no suspicious arose, auditor fulfill responsibility as per ISA. Very good. Further, it is not necessary that the fraud will detect during the audit because one of the inherent limitation of audit. Very good यार, क्या बात लिखी है, देखो आपने यहाँ पे उसको सिर्फ ऑडिट की जबान समझानी थी कि फ्रॉड की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। फ्रॉड को प्रिवेंट करने की, डिटेक्ट करने की, करेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? मैनेजमेंट की होती है। वेरी गुड यार, वेरी गुड। नोट, fraud happen in collusion and by using forgery document due to which most of the time it is very hard to detect a fraud। नहीं, तुम कभी भी क्लाइंट को ये नहीं कहोगे कि हम फ्रॉड डिटेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। नहीं नबील, ऐसा नहीं है, आपने उसको बताना है मेरी जिम्मेदारी नहीं है भाई। जैसे उसने लिखा है ना, बहुत अच्छा लिखा है मैं हमाद ने, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड हायर देन द रिस्क ऑफ मटेरियल ड्यू टू एरर, देयर आर लोअर चांस ऑफ डिटेक्टिंग इट। नहीं, ये तुमने सही लिखा है आसान के इट इज नॉट द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिटर टू डिटेक्ट फ्रॉड। Auditor only carries out procedure relating to fraud to obtain sufficient appropriate audit evidence. The misstatement financial does not exist due to fraud. Due to these reasons, if an audit team may perform the audit procedure but still didn't detect fraud, देखो तुम्हें उसको जस्टिफाई नहीं करना कि मैंने फ्रॉड क्यों नहीं पकड़ा, आप उसको बोलोगे भाईजान मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती है, सीधी सी बात है। ओके, अब आगे लिखते हैं नियाज खान, मैनेजमेंट इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर preventing and detecting fraud. We provide reasonable assurance, not an absolute assurance, that the FS are free from middle misstatement or responsibility to express an opinion on FS. Okay जी, गुड। अच्छा, मुझे आप एक बात बताते हैं बच्चों, सवाल देखें क्या इसमें से फ्रॉड की चीजें भी आई हैं? आइजा 200 बेसिक ऑडिट के स्कोप की चीजें आई हैं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या ऑडिट के स्कोप से फ्रॉड से चीजें उठ के आई हैं? फ्रॉड में भी एक हिस्सा है, फ्रॉड में भी एक हिस्सा है, फ्रॉड का भी एक हिस्सा है भाई कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है?
तो आपने कुछ चीजें वहां से निकली थी, कुछ चीजें वहां से लिखनी थी, ये ऐसे ऐसे आपने सोचना है। We are responsible to provide the reasonable assurance, not the absolute. So it might be inherent limitation, नहीं होता मोहसिन, it is an inherent limitation. हाँ जी बच्चों, Ahmed Hassan, the purpose of our audit service is to provide reasonable assurance, not absolute assurance. Further, we have already reported to the management that internal controls are weak. Therefore, we perform the TODs as internal controls are not reliable. Therefore, it is fraud represented due to weakness of internal small staff collusion and limitation. देखो तुमने पहुंचे सही हो अहमद हसन, बट अगेन ड्राफ्टिंग थोड़ी सी सही करो, मतलब बना के लिखो अल्फाज। हाँ जी बाकी बच्चे, SK during the meeting auditors should discuss this as management responsibility to prevent and correct, detect and audit fraud, not only assess the risk of material misstatement, obtain sufficient. गलत 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 गलत। अच्छा पहले तो मुझे ये बताएं आप सारे बच्चे, प्लीज बताओ क्या इसमें ऑडिट कर रहे हैं या ऑडिट हो चुका है? हाँ जी लिख के बताएंगे आप लोग प्लीज। हो चुका है, तो ये तो होने के बाद की बातें है ना, ऐसा है तो हम कभी भी ये नहीं लिखेंगे, हम कभी भी ये नहीं लिखेंगे कि मैं ये करूंगा। भाई आप तो आगे की बात करेंगे ना कि अगर मुझे एडिशनल काम करना पड़ जाए तो मैं क्या काम करूंगा, वो दूसरी रिक्वायरमेंट है। वो तो आपसे कह रहा है ये बता दो फ्रॉड डिटेक्ट क्यों नहीं हुआ। बात समझ आ रही है? अब इसको यूं करें, देखिए मैं इसको सवाल को रीड करता हूं, चले अब मैं करा दूं अगर आप लोगों की इजाजत हो। ओके सुने 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 फोकस के साथ, चलें फोकस के साथ अभी रीड करते हैं। देखें ये जो सवाल है ना, इस सवाल के अंदर मल्टीपल एजाज को टेस्ट किया है मैंने। पहला फ्रॉड, और फ्रॉड में भी सारी चीजें नहीं, आपने फ्रॉड में देखना होता है कि भाई मैं किस एरिया से सवाल आया है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आया है पहली चीज, सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आया है, फ्रॉड के रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है, और जो हमारे पास जेई टेस्टिंग है वहां से आया है, जेई टेस्टिंग पे कंट्रोल्स क्या वहां से आया है। ये पूरा एक दुनिया है, आपने देखना है सवाल में हिट क्या हो रहा है। पहली चीज ये हो गई, यानी सवाल की मैं थीम बता रहा हूं आपको। दूसरी चीज इस सवाल में ये है कि वो कह रहा है कि भाई अगर ऑडिट हो चुका है, तो आप कौन से लेवल की एश्योरेंस देते हैं, जो आपसे डायरेक्टर क्लेम कर रहा है। तो आईजा 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट से भी सवाल उठ के आया, यानी वहां की कुछ बातें लिखनी थी, कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस का लिखना था, सारी चीजें। और फिर ये कह रहा है कि अगर डायरेक्टर आपसे कह रहा है कि भाई एडिशनल काम करो, तो अगर आप चलें एग्री कर लेते हैं करने के लिए, अगर आप एग्री कर लेते हैं तो एडिशनली किस एरिया पे फोकस करेंगे, तो ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी आ गया। 3 बातें हो गई, जल्दी बताएं कितनी बातें हो गई, जल्दी बताओ। 3 बातें, तो ये जगह जगह से उठ के आया है। अब आगे सुनिएगा, इसमें आपको ये जो सवाल के अंदर आपका जो भी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि भाई पहले तो ये कह रहा है कि ऊपर डायरेक्टर ने जो आपसे बातें की हैं, बिल्कुल कर सकते हैं कि आपसे एक्सपेक्ट, मुझसे कर सकते हो तो उससे क्यों नहीं कर सकते। इधर सुनना, यहाँ पे लिख के दे रहा है कि ऊपर जो भी डायरेक्टर ने बातें की और आपको बुलाया है डिस्कशन के लिए, उसके लिए जरा पहले से प्रिपेयर होके जाएं, जो बातें वहां पे करेंगे लिख के चले जाएं। पहले बताओ पहली रिक्वायरमेंट समझ आती है? जो बातें वहां पे करेंगे वो लिख के चले, यानी जो जो उसके क्वेश्चन, सवाल में तुम्हें क्वेश्चन ढूंढने, रिक्वायरमेंट को पिक किया, सवाल में क्वेश्चन ढूंढने हैं कि उसने क्या क्या सवालात किए, फिर उसका रिस्पॉन्स बना के जाना है यहाँ पे। अच्छा रिस्पॉन्स क्या अपने दिमाग से बनाओगे या विद इन दी एम्बिट ऑफ आइजा बनाओगे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अपने दिमाग से बनाओगे या विद इन दी एम्बिट ऑफ आइजा? आयजा के अकॉर्डिंगली, वेरी गुड। और फिर आपने सोचना है कि अगर मैं आयजा के अकॉर्डिंगली बना रहा हूं तो क्या वो सिचुएशन पे फिट होता है, क्योंकि आपने जवाबात अपनी पैरामीटर्स को रखते हुए देना है। अच्छा पहली चीज हो गई, जवाबात हो गए। उस जवाबात के बाद मीटिंग के बाद डायरेक्टर आपको कह रहा है भाई ये फर्दर काम कर लो। तो अगर वो आपको फर्दर काम करने को कह रहा है मेरे बच्चों, तो मुझे एक बात बताओ, वो कह रहा है कि भाई बताओ किस एरिया पे काम करोगे और क्यों करोगे, वाई भी लिख के दो। ऐसा ही है? अच्छा एसके कह रहे हैं कि सर इसमें लिखा है कि अनक्वालिफाइड ऑडिटर ने रिपोर्ट दी है, तो ये कंपनीज एक्ट की वायलेशन नहीं है।
कंपनीज एक्ट की वायलेशन अनक्वालिफाइड ओपिनियन कहां से आ गया? अभी बता रहा हूं ना, पूछ क्या रहा है। हाँ जी, पहले ये बताते हैं, ये अनक्वालिफाइड ऑडिटेड रिपोर्ट देना कहां से नॉन कंप्लायंस है कंपनीज एक्ट की? मुझे तो पहले ये बात नहीं समझ आ रही। ये किसने कह दिया बच्चा, किसने कह दिया आपको कि नॉन कंप्लायंस है कंपनीज एक्ट की अगर मैं अनक्वालिफाइड रिपोर्ट दे दूं? ये किसने कह दिया? ये कहां लिखा हुआ है? अनक्वालिफाइड? अबे भाई अनक्वालिफाइड ऑडिटर नहीं है। नहीं नहीं, पर्सन अनक्वालिफाइड है ही नहीं, कहां लिखा हुआ है? अबे उसने रिपोर्ट ओपिनियन अनक्वालिफाइड दी है भाईजान, उसको तो रीड करो। ओके ओके, चलें, कोई मसला नहीं, चलें। अच्छा अब देखें, रिक्वायरमेंट तो भाई आपने तमीज से पढ़नी है। अच्छा पहले बताओ, मेरे समझाने के बाद रिक्वायरमेंट समझ आती है? हाँ जी, क्योंकि आप लोगों को आदत है वही घिसी पिटी रिक्वायरमेंट की कि इवेल्युएट कर लें, सही जी प्रोसीजर परफॉर्म कर लें, रिस्क असेस कर लें, उसके रिस्पॉन्सेज बता दें। भाई दुनिया इससे आगे निकल चुकी है, तो आप जरा उसके लिए प्रिपेयर हो जाएं, इसको आगे लेके चलें। मैं कर रहा हूं, अब रीड कर रहा हूं मैं, सुनिएगा। यू आर द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी विथ न्यूमरस ब्रांचेस, यानी जिस कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हैं उसकी क्या एक ब्रांच है या एक से ज्यादा ब्रांचेस हैं? जल्दी बताओ। एक से ज्यादा ब्रांचेस हैं, स्प्रेड हुई हुई हैं थ्रू आउट द कंट्री। रेवेन्यू दिया हुआ है 25 मिलियन का, पीबीटी दिया हुआ है 1.5 मिलियन का, नेट एसेट्स ये दिए हुए हैं, और ऑडिटर की रिपोर्ट साइन हुई है मार्च में, यानी जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने में, ईयर एंड के तो टाइम होता है ना हमारे पास। आगे, विदाउट क्वालिफिकेशन। अच्छा विदाउट क्वालिफिकेशन का मतलब क्या, प्लीज लिख के बता दें वापस से। हाँ जी मेरे बच्चों, विदाउट क्वालिफिकेशन का क्या मतलब है? अनमॉडिफाइड रिपोर्ट गई है, ऐसा ही है? चलें जी, अनमॉडिफाइड चली गई, ये भी बात समझ आ गई। चलो जी ओके, अनमॉडिफाइड चली गई। अच्छा अनमॉडिफाइड का मतलब ये है कि उसको कोई मिसस्टेटमेंट नहीं मिली, ऐसा ही है? जब वो ऑडिट कर रहा था, जब वो ऑडिट कर रहा था उसको कोई मिसस्टेटमेंट नहीं मिली, ऐसा ही है? अब आगे सुनिएगा, हमने कहा योर रिपोर्ट टू मैनेजमेंट, योर रिपोर्ट टू मैनेजमेंट आफ्टर द ऑडिट पॉइंटेड आउट दैट इंटरनल कंट्रोल्स वर वीक। क्या हम ये कह सकते हैं ये हम जो इंटरनल कंट्रोल पे बता रहे होते हैं वीकनेस, ये वो बात कर रहा है, ऐसा ही है? मैनेजमेंट लेटर, ऐसा ही है? ये आ गया आपका मैनेजमेंट लेटर। इसके अंदर हम क्या ओपिनियन देते हैं या कंट्रोल डेफिशिएंसीज बताते हैं? जल्दी बताओ। कंट्रोल डेफिशिएंसीज बताते हैं, ऐसा ही है? चलो जी ये भी हो गया। अच्छा यानी इसका मतलब ये है कि आई वाज अवेयर अबाउट द फैक्ट कि इंटरनल कंट्रोल्स वीक हैं, ऐसा ही है? आई वाज अवेयर अबाउट द फैक्ट कि इंटरनल कंट्रोल्स वीक हैं। आगे, यू हैव बीन टेलीफोन बाय द फाइनेंस डायरेक्टर, फाइनेंस डायरेक्टर ने आपको कॉल घुमाई है, सही है जी, एंड टोल्ड दैट द सेल्स लेजर क्लर्क, वो कह रहा है कि भाई सेल्स लेजर क्लर्क जो है कंपनी का ब्रांच का, हैड बीन कॉट टीमिंग एंड लीडिंग। टीमिंग एंड लीडिंग का मतलब यह है कि कोल्यूजन, ऐसा है? जल्दी बताएं। हाँ जी जल्दी बताएं, कोल्यूजन है? टीमिंग एंड लीडिंग कोल्यूजन है? ओके गुड। आगे, हिज इन्वेस्टिगेशन सो फार शो दैट ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर जिस पे आपने ऑडिट किया है, सेल्स लेजर क्लर्क हैड डाइवर्टेड 50,000 receipts from the customers to his own बैंक अकाउंट। यानी पता है उसने किया क्या? सुनना, उसने किया ये कि कस्टमर को बोला भाई इस अकाउंट में पैसे डाल दें आप, तो कस्टमर ने क्या किया, उसके अकाउंट में पैसे डाल दिए। जल्दी बताओ, ऐसा है? उसके अकाउंट में पैसे डाल दिए। अच्छा अब ये यूजुअली होता कब है? सुनना, ये यूजुअली है तो होता कब है, एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये यूजुअली होता तब है, या तो मतलब एक हाई लेवल बात कर रहा हूँ, जब आप इनवॉइस बनाते हैं ना, जब आप इनवॉइस बनाते हैं तो इनवॉइस के ऊपर यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स लिखी हुई होती हैं, सही जी, और वहां पे अकाउंट नंबर आ रहा होता है।
सही अकाउंट नंबर आ रहा होता है। मुझे एक बात बताओ, अगर पहले तो ये हो सकता है, दो बातें हैं देखो, हमें सोचने का सलीका भी आना चाहिए क्योंकि मुझे इंटरनल कंट्रोल रिवाइज भी करवाना है। क्या ऐसा हो सकता है कि यही बंदा डिस्पैच भी कर रहा हो, यही बंदा इनवॉइस भी बना रहा हो? जल्दी बताओ, ऐसा हो सकता है? यही बंदा इनवॉइस भी बना रहा हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, अगर यही बंदा डिस्पैच भी कर रहा है, यही बंदा इनवॉइस भी बना रहा है, तो माइट बी पॉसिबल, प्लीज सुनिएगा, माइट बी पॉसिबल कि फिर जब ये इनवॉइस बना रहा हो, इनवॉइस मैनुअल है। इनवॉइस क्या है? पहले तो हमने कहा नो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, सिर्फ अजम्पशन ले रहा हूं, नो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। सही है जी। दूसरा, मैनुअल इनवॉइसिंग। मैनुअल इनवॉइसिंग होती है, यानी मैनुअली किया जाता है। तो मुझे बताओ, क्या ये इसको चेंज कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, अकाउंट नंबर चेंज कर सकता है? यहाँ पे कर सकता है, बिल्कुल। दूसरा तरीका, इवन इफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज हैं, मैंने कहा यहां पे लिखते हैं, इवन इफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज हैं, तो क्या ये सेल्स क्लर्क, जो सेल्स का बंदा है, ये इनवॉइस बनाने वाले से कोलिजन कर सकता है? हाँ जी, क्या कोलिजन हो सकता है? ऐसा ही है। तो ये दो बातें हो सकती हैं जिसपे फ्रॉड हुआ होगा या हो सकता है। सही है जी। आगे, अब हमने कहा असलम हैज आस्क्ड यू, यानी अब उसके सवालात शुरू हो रहे हैं। पहले बताओ, बात समझ आ रही है? अब किसके सवालात शुरू हो रहे हैं, लिख के बताओ, किसके सवालात शुरू हो रहे हैं? डायरेक्टर साहब के? कुछ पूछना चाह रहे हैं? जल्दी बताओ, डायरेक्टर साहब के सवालात शुरू हो रहे हैं यहां से। Aslam has asked you to attend a meeting with him to discuss the matter. He is particularly concerned as to why the fraud was not discovered during the course of audit. अब मुझे बताओ, जल्दी से मैं हाईलाइट कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ये ये वाली चीज, ये जो मैंने लाइन अभी हाईलाइट की है, क्या इसका जवाब तुम लोग आइजर 240 से दे सकते हो? जल्दी बताओ। वेरी गुड यार, वेरी गुड। इनहेरेंट लिमिटेशन नहीं, गलत गलत, अभी भी गलत जा रहे हो। इनहेरेंट बहुत बेसिक हो रहे हो। आप ये बताएं कि वो क्या कह रहा है, एज टू व्हाई द फ्रॉड वाज नॉट डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द ऑडिट। पहले तो आप ये बताएंगे, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड इज ऑफ, जल्दी बताओ किसकी है? मैनेजमेंट की है। फिर क्या बताओगे, हमारा स्कोप क्या है? फिर बताओगे हमारा स्कोप क्या है? ऐसा ही है। हमने कहा यहाँ पे लिखते हैं ना भाई, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं एक शॉर्ट में लिख रहा हूं। दूसरा क्या लिखेंगे? स्कोप ऑफ ऑडिट। ऐसा ही है। वेरी गुड। तीसरा, स्कोप ऑफ ऑडिट के बाद क्या ये बता देंगे, इनहेरेंट लिमिटेशन। कि हम सैंपल बेसिस पे काम करते हैं। पहले बताओ, सैंपल बेसिस पे काम करते हैं? पहले बताओ, बात समझ आ रही है? सीक्वेंस समझ आ रही है? नहीं, आप तसव्वुर करें, आपको डायरेक्टर ने बुलाया, यार फ्रॉड क्यों नहीं पकड़ा तुम लोगों ने, तो तुम क्या बोलोगे? जल्दी बताओ, पहली बात क्या बोलोगे? लिख के बताओ, पहली बात क्या बोलोगे? हाँ जी, कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड तो आपकी है। अच्छा देखो, जैसे एक बच्चे ने लिखा ना, हम बताएंगे कोल्यूजन है। कोल्यूजन का वो आपको बता रहा है या आप उसको बता रहे हैं? जल्दी बताएं। हाँ जी, कोल्यूजन का किसने बताया, वो आपको बता रहा है या आप उसको बता रहे हैं? गलत कह रहे हो, गलत कह रहे हो। वो बता रहा है आपको। बात समझ आ रही है? वो बता रहा है आपको, आप थोड़ी ना बता रहे हैं उसको। सही है। अच्छा, तो जैसा उसका सवाल है वैसा आपका जवाब होगा। जैसे आप, एक दो बच्चों ने मैंने देखा लिखा था, प्लीज सुनिएगा, एक दो बच्चों ने मैंने देखा लिखा था, वो बता रहे थे उसको कि डेफिशिएंसी क्यों हुई, क्या हुआ। पहले मुझे एक बात बताओ
क्या तुमसे डायरेक्टर ये पूछ रहा है कि रीजंस क्या है डेफिशिएंसीज के, क्यों चोरी हो सकती है? क्या डायरेक्टर ने ये पूछा है? जवाब दो मेरी बात का। डायरेक्टर ने ये पूछा है कि क्यों हो सकती है? तुमसे रिकमेंडेशन मांगी है, तुमसे कंट्रोल मांगा है? नहीं मांगा ना। वो तुमसे पूछ क्या रहा, तुम जवाब क्या दे रहे हो? वो तुमसे अच्छा, ये तो वही बात होगी कि तुम मीटिंग में जाके बैठे हो, वो बोल रहा है यार जो तुम्हारा फ्रॉड है वो क्यों नहीं डिटेक्ट हुआ तुमसे, तो तुम बोल रहे हो क्योंकि इस पे आप ये कंट्रोल्स लगाने। बोलेगा भाई मैं तुझे पूछ के आ रहा हूँ, तो बता क्या रहा है? बात समझ आ रही है? जल्दी बताओ। क्लैरिटी है? चलें पहले बताओ पहले सवाल, यानी अब जब मीटिंग के नोट्स बनाऊंगा ना, तो पता है होता क्या, यूजुअली जब डायरेक्टर्स की तरफ से ईमेल आती है ना, तो हम पता है क्या करते हैं, उसके एक एक पॉइंट पे जवाबात बनाते हैं। यानी पहला पॉइंट हो गया, हेडिंग डाली, उसके जवाबात। पहले बताओ जवाबात समझ आते हैं? यस बिल्कुल, आकिब ये कर सकते हैं। पहले बताओ आकिब सही लिख रहे हैं कि हम एंगेजमेंट लेटर को भी रेफर कर सकते हैं? हाँ जी, एंगेजमेंट लेटर में तुम लोग मुझे बताओगे, एंगेजमेंट लेटर में हम लिखते हैं ना कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है फ्रॉड डिटेक्ट करने की। स्कोप बताते हैं ना, स्कोप ऑफ ऑडिट। जल्दी बताओ। वेरी गुड। पहले बताओ कहानी समझ आई, दिमाग खुला? दिमाग खुला कि भाई वो पूछा क्या है उसने? चलें गुड, आगे। फिर मैंने कहा आगे चलें। अब तुम लोग मुझे बताओगे सर क्वेश्चन तो रिपोर्टिंग फेज से था, पर हमने नोट्स उसे प्लानिंग फेज से बना के दे रहे हैं, हमें प्लानिंग में ये उससे पहले ही बताना था। नहीं नियाज खान, वेरी रॉन्ग। भाई मैं फिर कह रहा हूँ, आप फिर अड्डा लगा रहे हैं। भाई मुझे एक बात तुम लोग बताओ मेरे सारे बच्चों, क्या ये सवाल प्लानिंग फेज से या ऑडिट खत्म हो गया है फिर वो आपसे कुछ पूछ रहा है? जल्दी बताओ। जरूरी थोड़ी ना कि नोट्स प्लानिंग में बनते हैं यार, आफ्टर ऑडिट है। इट इज नॉट नेसेसरी। क्या बेहतरीन बारिश हो रही है यार इस्लामाबाद में, वाह। पर हम तो ऑडिटर हैं, हम तो काम करते हैं। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ। सही अच्छा अब देखो, शादिया शायदा कह रही है कि सर प्लानिंग पर भी तो बताते हैं हम उसे, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये कहाँ लिखा हुआ है हम प्लानिंग पे उसे बताते हैं? मुझे खाली एक वो रेफरेंस दे दें आज प्लीज। प्लीज आप मुझे बताएं। आज मैं बैठा हूँ यहाँ पे, नहीं जाता ऑफिस। प्लीज आप मुझे बताएं ये कहाँ लिखा हुआ है मैं प्लानिंग पे उसको बताता हूँ? प्लानिंग मैं करता हूँ क्या, या वो करता है? मैं करता हूँ ना, उसको क्यों बताऊंगा मैं? आप मुझे प्लीज लिख के बताएं। मेरे बच्चों एंगेजमेंट लेटर में बताता नहीं हूँ, बच्चा एंगेजमेंट लेटर में बताता नहीं हूँ, एंगेजमेंट लेटर उससे साइन करवाता हूँ। भाई एक बंदा है, सुनो मेरी बात, एक बंदा है। सही जी, आप मुझे बताएं। सही जी, आप मुझे बताएं कि एक बंदा है, वो आपको कह रहा है कि भाई आपका फ्रॉड क्यों नहीं डिटेक्ट हुआ, तो आप उसको रेफरेंस दोगे ना कि भाई तेरे एंगेजमेंट लेटर भी मैं लिख के दिया था। आप ये तो नहीं है कि उससे मुंह फेर दोगे, याद कर मैंने तुझसे वहां पे इनिशियली बात की थी प्लानिंग फेज में। शायद ऐसा तो नहीं लिखेंगे ना? जल्दी बताओ, ऐसा तो नहीं लिखेंगे ना कि जाके देख ले पहले बात की थी तुझसे? आप उसको बताएंगे तो वही प्रैक्टिकल सिनेरियोज में आपने लिखना होता है जो आप वहां पे करेंगे। जैसे मैं होता है इस जगह पे, मैं फिजिकली जाता वहां पे, मैं बोलता कि सर देखें हमारे एंगेजमेंट लेटर में भी लिखते हैं हम, और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग भी कहते हैं कि प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी टू प्रिवेंट डिटेक्ट फ्रॉड हमारी नहीं है। ओके मैं ना चेक कर लेता हूँ। सही है। अच्छा पहले बताओ ये बात क्लियर है? पहला सवाल क्लियर हो गया तो आप लोगों की अगर मुझे परमिशन हो तो मैं आगे जाऊं? जल्दी बताओ। बताओ जी, क्लियर है? ओके। अब दूसरी बात, हमने कहा एंड व्हाट द इफेक्ट ऑन अकाउंट्स माइट बी, ये उसका दूसरा सवाल है। ये उसका दूसरा सवाल है, जल्दी बताओ। ये उसका दूसरा सवाल है। यस। अच्छा अब क्या आप उसको मटीरियलिटी के बारे में बताएंगे? कहां से भाई ने कनेक्ट किया, जल्दी बताओ। कहां से भाई ने कनेक्ट किया? अब आप उसको मटीरियलिटी के बारे में बताएंगे? प्लीज बताएं। यस, वेरी गुड। वो कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इफेक्ट क्या है, ये बताओ। ऐसा है तो क्या हम उसको ये बताएंगे कि भाई जो आपका फ्रॉड है, आप लोग मुझे बताएं कितना परसेंट प्रॉफिट का, लिख के बताते हैं?
हाँ जी, लिख के बताते हैं कितना परसेंट है फ्रॉड का। इमटेरियल है, बता दो यार। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कितना परसेंट है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स का आई थिंक 3.3% आधा होगा। इमटेरियल है, इमटेरियल है, यस। तो आप ये बताएंगे ना कि सिंस द अमाउंट ऑफ फ्रॉड is immaterial, it does not had any impact on our audit opinion. ऐसा ही consider to be immaterial, consider to be immaterial, ऐसा ही है। अच्छा, अब अहमद हसन कह रहे हैं सर isn't the fraud is qualitatively material। आपको याद है फ्रॉड के चैप्टर में मैंने आपको एक मिसकॉन्सेप्शन क्लियर किया था। मैंने आपको क्या कहा था, अगर फ्रॉड हुआ है और उसकी अकाउंटिंग एंट्री हो चुकी है तो क्या कोई वो मिस स्टेटमेंट है? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मैंने आप लोगों को कितना क्लियर सिखाया है? जल्दी बताएं, फ्रॉड हुआ है, अगर उसकी अकाउंटिंग एंट्री हो चुकी है तो क्या वो मिस स्टेटमेंट है? डज इट अफेक्ट योर ओपिनियन? नो। तो आपके ओपिनियन पे इफेक्ट नहीं है ना बच्चों, आपके ओपिनियन पे इफेक्ट नहीं है। क्लैरिटी है? क्लियर है मेरे बच्चों? ओके गुड, चलें ये बातें हो गई। अच्छा, फिर आप उसको ये बोल सकते हो, फिर आप उसको ये बोल सकते हो, क्योंकि अब डायरेक्टर तुमसे सवाल कर रहा है, आप उसको ये बोल सकते हो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बाकी ब्रांचेस में भी फ्रॉड हुआ हो। ऐसा है? देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कि बाकी ब्रांचेस में भी फ्रॉड हुआ हो। तो अगर वो पता होता तो हो सकता है कि हमारा ओपिनियन या आपके लिए मटीरियलिटी चेंज हो जाती। ऐसा है? तो इंपैक्ट मटीरियल हो जाता। क्लैरिटी है? अच्छा, अब वो कह रहा है योर एग्जामिनेशन ऑफ योर ऑडिट वर्किंग पेपर शो योर स्टाफ हैड विजिटेड द गूस कंपनी ब्रांच दैट नो ग्राउंड फॉर सस्पिशियस अरोज ड्यूरिंग द ऑडिट एंड द एप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर वर कैरी आउट। यानी आपने जब अपने वर्किंग पेपर रिव्यू किए तो आपको वो देख के लगा, उसमें डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू होती है ना, कि आपका काम बिल्कुल सही हुआ है। ऐसा ही है? आप लोगों ने काम सही किया हुआ है, अदरवाइज उसमें डेफिशिएंसी तो फंस जाते कि आप ही ने काम सही नहीं किया। ओके गुड। अब दूसरी चीज वो कह रहा है, प्लीज सुनना, प्लानिंग मीटिंग की सारी बातें हैं। वो आपसे कह रहा है कि भाई हैज आस्क्ड यू टू कैरी आउट एडिशनल प्रोसीजर्स। क्या मैं उसके कहने पे एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करता हूं कभी? जल्दी बताओ, क्या मैं कभी भी डायरेक्टर के कहने पे एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा? नहीं, देखो अभी आखिर तुम्हारी वाली बात कर रहा हूं, नहीं करूंगा। अच्छा, तो फिर क्या मैं जाके अपना एंगेजमेंट लेटर देखूं कि कहीं वहां पे कोई ऐसी चीज तो नहीं लिखी हुई जो मुझे पाबंद कर दे कि मुझे मजीद काम करना है? ऐसा ही है? हम बोलेंगे भाई सिंस, अच्छा इसका जवाब पता है कहां से उठाएंगे? यहां से। क्या हम कह सकते हैं कि सिंस हमारी एग्जामिनेशन ऑफ आवर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज सफिशिएंट, तो वी डोंट नीड टू परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर्स अनलेस अदरवाइज एग्रीड इन द एंगेजमेंट लेटर। पहले बताओ, बात समझ आती है? बात समझ आती है? ऑडिट पे वो आपको नहीं गाइड कर सकता, ऑडिट पे वो आपको गाइड नहीं कर सकता। आप क्या, आप ये जवाब में लिखेंगे ना, आप होते हैं, आप क्या कहते हैं इस जगह पे? भाईजान मैंने अपने वर्किंग पेपर देखे में, वी डोंट नीड टू परफॉर्म एनी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। पहले बताओ, बात समझ आ रही है? हम एंगेजमेंट लेटर जाके देख लेंगे, कहीं वहां पे कोई गुंजाइश तो नहीं है, कहीं वहां पे तो कुछ नहीं लिखा हुआ ऐसा कि मुझे जो अलाउ करे कि मुझे काम करना चाहिए। ऐसा है? चलें अब आगे सुने। फिर वो कह रहा है कि आउटलाइन द मेन एरियाज टू विच यू वुड डायरेक्ट योर अटेंशन इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश द एक्सटेंट ऑफ फ्रॉड। यानी कह रहा है अगर चलो तुम मान लो, अगर तुम मान लो कि तुम उसकी बात मान गए और तुमने एडिशनल काम करने को राजी हो गए, राजी हो गए, और तुमने नया एंगेजमेंट लेटर बना लिया, तो क्या वो स्पेशल ऑडिट हो गया? जल्दी बताओ। अगर तुमने एंगेजमेंट लेटर नया बना लिया, क्या वो स्पेशल ऑडिट हो गया? वो रेगुलेटरी स्टैट्यूटरी ऑडिट तो नहीं है, वो तुमसे अलग से करवा रहा है। तो आप बोलेंगे भाई एंगेजमेंट लेटर नया साइन करते हैं, नई फीस, आओ शुरू करते हैं। ऐसा ही है? अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, अब जब तुम काम करोगे तो वो कह रहा है कि अब तुम मजीद किस एरिया पे फोकस करोगे, मजीद किस एरिया पे फोकस करोगे। तो अब मैं तुम्हें दो तीन चीजें सिखाता हूँ ताकि फिर हम कनेक्ट करेंगे। बहुत फोकस होकर सुनना, क्योंकि ये जवाब इसका जो है ना, वो जगह जगह से उठा के लिखना था। हम अगर ये देखें, क्या हम मैनेजमेंट से इंक्वायर कर सकते हैं
क्या मैनेजमेंट से इंक्वायर कर सकते हैं कि उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ कंट्रोल मॉनिटरिंग क्या है ओवर ब्रांचेस? फ्रीक्वेंसी ऑफ कंट्रोल मॉनिटरिंग, हाँ जी, कंट्रोल मॉनिटरिंग। अच्छा, अगर कंट्रोल मॉनिटरिंग का मतलब ये है कि मैनेजमेंट सरप्राइज विजिट्स नहीं करती है, सही है, कंट्रोल्स को चेक नहीं कर रही होती, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट सही से कंट्रोल्स को चेक नहीं कर रहा, जब इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट कंट्रोल्स को चेक नहीं कर रहा, रेगुलरली रिव्यू नहीं होता, तो ये किस चीज की वीकनेस है? सोच के बताओ मुझे, मैं एक अंदेशा दे रहा हूं तुम लोगों को, किस चीज की वीकनेस है? नहीं, कंट्रोल एनवायरनमेंट, कंट्रोल एनवायरनमेंट में मसला है, ऐसा है, कंट्रोल एनवायरनमेंट में मसला है। अच्छा, अब एक एक करके देखना। अच्छा, ये वाली बातें तुम टेंशन नहीं लेना, ये वाली बातें तुम टेंशन नहीं लेना, क्योंकि ये बहुत ही हाई लेवल आया था, पर मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में याद रहे। इधर देखो, हम सबसे पहले उससे पूछेंगे, देखेंगे हाउ लॉन्ग द पर्टिकुलर क्लर्क हैज वर्क द कंपनीज ब्रांच। पहले मुझे एक बात बताओ, ये मुझे क्यों जानना है कि कितने अरसे से वो काम कर रहा है? इसलिए ना कि हो सकता है कि इसने पहले भी ऐसा नहीं किया हो। जल्दी बताओ, पहले भी ऐसा नहीं किया हो, ताकि फ्रॉड की एक्सटेंट पता लग जाए। जल्दी बताओ भाई, अगर मैं हूं, मैं बोलूंगा भाई इस बंदे ने चोरी की है, तो मेरा शक क्या जाएगा? आज भी की है, पहले भी की होगी। पहले बताओ, बात समझ आती है? तो रिक्वायरमेंट देखें, रिक्वायरमेंट देखें, तो क्या लिखा हुआ है? टू एस्टेब्लिश हाउ लॉन्ग द फ्रॉड इज लाइकली टू हैव गॉन। तो इसका मैंने वजह भी बता दी। अगेन, इसमें टेंशन नहीं लेना, ये तुम लोगों की प्रैक्टिस और तुम्हारी थिंकिंग कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी कुछ पूछे आपका दिमाग चलना चाहिए। यानी सिनेरियो आ गया ना, इसमें घबराना नहीं है। सिनेरियो आ गया ना कि अगर इस जगह पे तुम होते तो तुम क्या करते मजीद देखने के लिए। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक जगह फ्रॉड पकड़ा था, तो मैंने भी यही किया था। मैंने ये देखा था कि वो बंदा जो सामने काम कर रहा है, क्या उसने ऐसे इंस्टांसेस पहले भी किए हुए हैं? बात समझ आती है? तो फिर हमने कहा सारे कस्टमर के रिकॉर्ड निकालो। अब सुनना, हाँ, सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रॉड को चेक कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, रिलेशनशिप बिटवीन द स्टाफ एट द कंपनीज ब्रांच। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर वहां पे सबकी मर्न की दोस्ती यारी है, साथ में उठना बैठना, अगर तुम्हें पता लगा, तो वहां पे कोलिजन के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं? हाँ जी, कोलिजन के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, जल्दी बताओ। यस, पॉसिबिलिटी ऑफ कोल्यूजन। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पे दोस्ती यारी नहीं होनी चाहिए, पर मैं कह रहा हूँ एक्सट्रीम एक्सट्रीम हो गए। यानी फॉर एग्जांपल आप वहां पे जाते हैं तो दो तीन बंदे छुट्टी पे हैं, दो तीन बंदे छुट्टी पे, कोई बताता नहीं ऊपर हेड ऑफिस में कि नहीं आए बंदे, तो क्या ये इस बात की निशानदेही है कि दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट? ऐसा है? यस। अब मुझे बताओ, अदर ब्रांचेस विद पुअर कंट्रोल एनवायरनमेंट। जल्दी बताओ, ये क्यों सोच रहा हूँ, अदर ब्रांचेस क्यों सोच रहा हूँ? लिख के बताना, अदर ब्रांचेस के क्यों सोच रहा हूँ? हाँ जी, अदर ब्रांचेस के क्यों सोच, यानी बोल रहा हूँ कि भाई यही चीज किसी और ब्रांचेस पे तो नहीं है, कंट्रोल एनवायरनमेंट। जल्दी बताओ क्यों सोच रहा हूँ? लाइकलीहुड ऑफ फ्रॉड, वेरी गुड। बाकी जगह भी तो हो सकता है, बेहतरीन हो गया। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये भी देख लो उसमें, हाउ द फ्रॉड वॉज डिस्कवर्ड। हाउ द फ्रॉड वॉज, अच्छा, फ्रॉड तुमने पकड़ा या तुम्हें डायरेक्टर ने बताया? जल्दी बताओ। डायरेक्टर ने बताया। अच्छा, अब डायरेक्टर को जो फ्रॉड पता लगा, बाय चांस पता लग गया या मॉनिटरिंग एक्टिविटी से पता लगा? मॉनिटरिंग एक्टिविटी का मतलब ये होता है, मैंने सिखाया भी था, कि फ्रीक्वेंटली कंपनी के बंदे वहां पे जाके कंट्रोल को टेस्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर तुम दो बातें, अगर बाय चांस पता लगा ना, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी को फर्क ही नहीं पड़ता कि ब्रांचेस में क्या चल रहा है। ऐसा है? ऐसा ही है। तो अगर मैं कहूं कि कंपनी के प्रोसेसेस से, मॉनिटरिंग से पता लगा है, तो क्या आपका लाइकलीहुड ऑफ फ्रॉड बाकी जगहों पे कम हो जाएगा? क्योंकि देख रेख होती है, पूछगछ होती है। ऐसा है? यस, गुड। हमने कहा, अब एक एक बड़ी हाई लेवल बात है, क्योंकि देखिए इसमें तो ये प्रोसीजर है ना, याद ही कर लेना इसको, तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। सुनना, क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी बाहर के बंदे को पता लगा हो, अगर किसी बाहर के बंदे को पता लगा हो कि भाई यहाँ पे देखो ना, ये लिखा हुआ, लाइकलीहुड ऑफ फॉल्स क्लेम फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर। यानी फॉर एग्जांपल कस्टमर को पता लगा
सुनिएगा, कस्टमर को पता लगा कि भाई ये तो यहाँ पे ये सीन हुआ है कि क्लर्क अपने पैसे वहां पे लेके तो बाकी कस्टमर आएंगे, वो बोलेंगे भाई मैंने भी उसके अकाउंट में भेजे थे, मुझे पैसे वापस दो। पहले बताओ ऐसा हो सकता है? लाइकलीहुड है ना कि ये पता लग जाए कि ये क्लेम आया है कि भाई दूसरी जगह के ऊपर हमने दूसरी जगह के ऊपर ये पता लगा कि कस्टमर ने क्लर्क को पैसे दिए, तो बाकी आगे खड़े हो जाएंगे भाई हमने भी उसको पैसे दिए थे, हमें दो। पहले बताओ बात समझ आती है? बात समझ आती है? और आपके बैड डेट के चांसेस बढ़ जाएंगे। पता है हर कस्टमर आके क्या कहेगा, मैंने उसको पैसे दिए थे। पहले बताओ बात समझ आती है? जल्दी बताओ। हर कस्टमर आके कहेगा मैंने उसको पैसे दिए थे, जबकि उसने पैसे नहीं दिए। ऐसा है? अगर ये बात किसी बाहर के बंदे को पता लग जाए तो देखो क्या लिखा हुआ है, likelihood of false claim from credit customers having heard the fraud customer claim to have settled their account। यानी वो क्लेम करेंगे भाई हम तो वैसे ही पैसे सेटल कर चुके हैं, हमसे क्यों मांग रहे हैं। पहले बताओ मेरे बच्चों, यहां तक की बातें क्लियर है? हाँ जी मेरी जान जल्दी बताओ, क्लैरिटी है? मौके का फायदा उठाएंगे, बिल्कुल ऐसा है। चलें जी, तो पहले ये बता दें आज के सेशन में आपको कुछ सीखने को मिला कि हाउ टू थिंक अबाउट डिफरेंट सिनेरियोज। चलें गुड। अभी बस एक फौरन मेरी मीटिंग शुरू हो रही है, मैं आपको ये रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, पीडीएफ भेज देता हूँ। कल का टॉपिक मुझे ग्रुप पे बता देना। जज़ाकल्लाह। सही है जी।